नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट और आज के इस पॉडकास्ट में कहानी दो बहनों की। ऐसी दो बहनें जो शायद दोबारा कभी लड़की बन के जन्म लेना नहीं चाहेंगी। दो बहनें एक ही उम्र 14 साल और दूसरे की 16 साल। दोनों बच्चियों का परिवार यूपी के घाटमपुर में एक भट्टे पर मजदूरी करता है। 28 फरवरी की शाम दोनों बच्चियों ने घरवालों के साथ खाना खाया और फिर दोनों बाहर चली गईं। देर रात तक लौटी नहीं तो परिवार वाले परेशान हो गए। दोनों बच्चियों ने एक दिन पहले यानी कि 27 फरवरी को ही पिता से शिकायत की थी कि ईंट भट्टे के ठेकेदार के बेटे रज्जू और भांजे संजय ने उनके साथ गलत काम किया है। पिता बच्चियों को खोजते हुए सीधे उस ईंट भट्टे पर पहुंचे। दोनों बहनों की बॉडी एक पेड़ से लटकी हुई थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बच्चियों के साथ गैंगरेप कर उनका वीडियो बनाया गया था, इसलिए उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। 6 दिन बाद 6 मार्च को 16 साल की विक्टिम लड़की के पिता ने भी खुदकुशी कर ली और आरोप है कि आरोपी की मां उन्हें धमका रही थी। ठेकेदार, उसके बेटे और भांजे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। समझिए कि मामला है क्या। हमीरपुर जिले के गांव खैर का डेरा में विक्टिम और आरोपियों का घर है। आरोपी राजू का पिता राम ईंट के भट्टे पर ठेकेदारी करता है और उसने गांव के 20 से ज़्यादा लोगों को भट्टे पर काम दिलवाया था। दोनों बच्चियों के पिता भी इन मजदूरों में शामिल थे। वो अपने गांव से 70 किलोमीटर दूर घाटमपुर में भट्टे पर काम करने आ गए थे और परिवार के साथ पास में ही रहते थे। हालांकि इस केस के बाद परिवार गांव वापस लौट गया है। 14 साल की बच्ची के पिता उसे दिन की पूरी घटना बताते हैं कि 27 फरवरी को भट्टे के ज़्यादातर मजदूर छुट्टी पर थे। एक शादी थी, इसलिए मैं हमीरपुर गया था और शाम को करीब 5 बजे भट्टे से भतीजे का फ़ोन आया और उसने बताया कि दिन में ठेकेदार का बेटा रज्जू और भांजा संजय घर आए थे और उन्होंने बच्चियों के साथ ज़बरदस्ती की है। दोनों रो रही हैं, आप जल्दी से घर आ जाइए। मैं सारा काम छोड़कर घाटमपुर भागा। घर पहुंचा तो दोनों बच्चियां मुझसे लिपट कर रोने लगीं। उन्होंने बताया कि दोपहर में रज्जू और संजय घर आए थे और उन्होंने हमें जबरन सिगरेट और शराब पिलाई, फिर नशे की हालत में हमारा वीडियो बना लिया और वो वीडियो दिखाकर हमारे साथ गंदा काम किया। 14 साल की विक्टिम के पिता आगे बताते हैं, बच्चियों की बात सुनकर हम ठेकेदार राम रूप के घर गए और वो हमसे बहस करने लगा। हमसे मारपीट भी की और वहाँ मौजूद लोगों ने उसे रोका। हम लौट रहे थे तब ठेकेदार ने मुझसे कहा कि बेटी की ज़िंदगी चाहते हो तो मुंह बंद रखना। और अगले दिन 28 फरवरी को भट्टे पर लोग बच्चियों के बारे में बात करने लगे। आरोपियों के पास उनका वीडियो होने की बात फैल गई। मुझे पता चला तो मैं फिर से ठेकेदार के घर गया। उसने फिर मेरे साथ बदतमीज़ी की, मेरे साथ मारपीट की। कुछ नहीं सोचा तो मैं घर लौट आया। बेटी ने मुझे खाना दिया और कुछ देर के बाद टॉयलेट जाने की बात कहकर बाहर चली गई। 2 घंटे हो गए, वो वापस नहीं आई। उसकी माँ परेशान हो रही थी। हम बेटी को ढूंढने निकले कि तभी पता चला कि बड़े भाई की 16 साल की बेटी भी 2 घंटे से घर पर नहीं है। रात करीब 10 बजे हम बच्चियों को खोजते खोजते ईंट भट्टे पर गए। भट्टे से सटे खेत की पगडंडी पर बेटी की चप्पल दिखी। हम उसी रास्ते पर आगे गए जहां बेर के पेड़ पर दोनों बच्चियों की लाश दुपट्टे से लटक रही थी। बच्चियों की डेड बॉडी मिलने के बाद लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने रात करीब 12 बजे शव नीचे उतारे, पोस्टमार्टम के लिए कानपुर भेजा। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई। 29 फरवरी की सुबह पोस्टमार्टम हुआ। दोपहर तक दोनों की डेड बॉडी घर वालों को दी गई। 1 मार्च की सुबह पुलिस की मौजूदगी में दोनों बहनों का अंतिम संस्कार किया गया। घटना वाली रात ही पुलिस ने 48 साल के ठेकेदार रामरूप के 26 साल के उसके बेटे रज्जू और 27 साल के भांजे संजय को अरेस्ट कर लिया। इस मामले में नाबालिग से गैंगरेप
खुदकुशी के लिए उकसाने, मारपीट करने के साथ ही आईटी और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ। घटना के दिन की कहानी दूसरी बच्ची बताती है। जब दोनों आरोपी घर में घुसे तब रीना वहाँ मौजूद थी। रीना एक बदला हुआ नाम है, जाहिर है कि नाम हम आपको नहीं बता सकते। वो बताती है कि उसे दिन पापा गांव गए हुए थे, घर पर मैं और दीदी दोनों थे। दोपहर में अचानक रज्जू संजय कमरे में घुस आए। उन्होंने दीदी को शराब पिलाई, फिर गंदी हरकत करने लगे। दूसरा लड़का वीडियो बनाने रहा। मैंने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया तो उसने मुझे खूब पीटा। रज्जू ने कहा कि भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे पापा को और दीदी को बहुत मारेंगे। मैं डर गई, इसलिए वहाँ से भाग गई। मैंने और भाई ने पापा को फ़ोन लगाया और पूरी बात बताई। पापा रात तक घर गए। उसके बाद हम लोग ठेकेदार के पास शिकायत लेकर गए। वहाँ वो उल्टा हमारे साथ मारपीट करने लगा। पीड़िता की माँ बोली, बच्चियों की मौत को 6 दिन बीते थे कि 16 साल की विक्टिम के पिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पीड़ित माँ बताती है, बेटी की मौत के बाद भी ठेकेदार का परिवार हमें परेशान कर रहा था। पहले ठेकेदार उसके बेटे ने हमारा जीना हराम कर रखा था। हम गांव लौटे तो उसकी पत्नी हमें धमकी देने लगी। कहती थी कि केस वापस ले लो, नहीं तो रेप का केस लगाकर तुम लोगों को जेल भिजवा देंगे। पति ने घाटमपुर थाने में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इसके बाद ठेकेदार के घर वाले हमें परेशान करने लगे। उसकी पत्नी हमारे घर के सामने आकर गालियां देती थी। मेरे पति से कहती थी, केस वापस नहीं लोगे तो अच्छा नहीं होगा। उसकी धमकी से परेशान मेरे पति ने खुदकुशी कर ली। गांव से 1 किलोमीटर दूर पेड़ पर फांसी लगा ली। खेत पर काम कर रहे लोगों ने उन्हें देखा, तब पता चला। मामले की जांच में शामिल कानपुर के एक पुलिस अधिकारी बताते हैं कि विक्टिम के पिता ने सुसाइड कर लिया था और इस एंगल से भी जांच हो रही है कि बदनामी के डर से बच्चियों की किलिंग तो नहीं की गई, सच सामने आने के डर से कहीं पिता ने खुदकुशी तो नहीं कर ली। हर एंगल से इसकी जांच हो रही है, लेकिन ये खबर आपकी रूह को झकझोर देने के लिए काफ़ी है अगर आप जिंदा हैं। सुनते रहिए न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट।